उस परमेश्वर की साधना ना करके आप अन्य साधनाएं करते हो, भक्ति करते हो, उनसे तुम्हें लाभ नहीं होता। अपनात्माओं, किसी भी संत ऋषि की आप थ्योरी देखो, अपना अनुभव देखो, वो क्या कहते हैं कि जैसा भी किसी के प्रारब्ध में, संस्कार में लिखा हुआ है, वो तो उसे भोगना ही पड़ेगा। एक दुखी प्राणी संकट निवारण के लिए क्या आशा करता है कि भगवान जीव के दुख दूर कर देता है। परमात्मा कहाँ मिलता है? संतों के पास जाते हैं कि वो परमात्मा की भक्ति करके और कुछ शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, और उस शक्ति से वो अन्य को भी सुख देते हैं। इसलिए वो कहाँ कहाँ जाते हैं? कोई ऋषि के पास, जंतर मंतर करने वाले के पास, कोई झाड़ फूक करने वाले के पास, और या किसी साधु संत के शिष्य भी बनकर जैसे वो बताते हैं वो साधनाएं करते हैं। और जब उनके संकट दूर नहीं होते हैं तो वो उस स्थान को छोड़ देते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। जैसे कोई मंदिर में जाता है, या कोई गुफाओं में जाते हैं, या कोई पहाड़ों पर जाते हैं, या कि तुलसी जाटी के धागे बांधते फिरते हैं, कोई कहीं किसी तीर्थ स्थानों पर जाते, वहां से कोई लाभ नहीं होता, तो फिर भी ये आत्मा हार नहीं मानती, क्योंकि इसको मालूम है कि एक परम शक्ति है परमात्मा जो सब दुख दूर कर सकता है। उसके लिए फिर कोई बताता है कि हमारे गुरुजी के पास चलिए, आपका सब कष्ट दूर हो जाएगा, वहां भी चले जाते। वो ऋषि, गुरुजी, संत, मंडलेश्वर पहले तो उसके संकट निवारण के लिए कोई ना कोई धर्म पूर्ण क्रिया अवश्य बताते हैं। जब उनसे लाभ नहीं होता है तो फिर वो कहते हैं कि बेटा, ये तो तुम्हारा प्रारब्ध का कर्म है। प्रारब्ध माने तेरे भाग्य में लिख दिया गया है, तेरी जीवन हिस्ट्री में लिखा गया है, इसको खत्म नहीं कर सकते, ये तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। आप किसी भी संत ऋषि के पास जाइए, वर्तमान में भी यही सिद्धांत है उन लोगों का, वो कह देते हैं कि देखो कर्म तो तुमने भोगना ही पड़ेगा, कर्म का दंड दुख जो है तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, भक्ति करो, आगे जीवन सुखी हो जाएगा। भले पुरुषों, किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी से कहे कि देखो मेरे पैर में पीड़ा हो रही है, कांटा लग के गहरा चला गया, टूट गया, अंदर घुस गया, दिखाई नहीं दे रहा बाहर से, तो जानकार व्यक्ति देखकर बता देता है कि तेरे पैर में कांटा लगा है, जिस कारण से तुझे ऐसा है, पीड़ा हो रही है। अब वो व्यक्ति ये कहे कि कांटा तो मैं निकाल नहीं सकता, कांटा तो ये निकल नहीं सकता, अब तू जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा, आगे कांटा नहीं लगेगा। क्या ये संभव है? कांटा लगे पैर में जूता कभी नहीं पहना जा सकता। कांटा निकले, पीड़ा नष्ट हो, फिर जूता पहनेगा वो व्यक्ति, इस डर से पहनेगा कि कहीं फिर जूता निकाल दिया और जूता ना पहना तो फिर से वो पीड़ा ना हो जाए, कांटा ना लग जाए। तो जिनके ऊपर आपत्तियां, संकट आए हैं, प्रारब्ध के हों चाहे तीन ताप के हों, उनको न तो ये देवता ठीक कर सकते हैं, न श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी उन तीन ताप और श्राप आदि और प्रारब्ध के कर्म को ये नाश नहीं कर सकते। ना ब्रह्म कर सकता, ये सरपुरुष नहीं कर सकता, ना ये परब्रह्म कर सकता, जिसको अक्षर पुरुष कहा गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन प्रभु बताए। सरपुरुष और अक्षर पुरुष भी नहीं कर सकता, केवल परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष कबीर देव आपके उस प्रारब्ध के कर्म को भी नाश कर सकता है, पाप का नाश कर सकता है। मासा घटे न तिल बधे, बिदना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर भाई ऊपर मार दे मेघ। अब सच्चा सतगुरु यानी देखो, यहां नकली सतगुरुओं की कमी नहीं,
उनके पास ये जड़ी नहीं, वो पावर नहीं। और परमेश्वर भी स्वयं आते हैं, वो ऋषि संत के रूप में यहाँ प्रकट होते हैं। उस समय सतगुरु रूप में ही होते हैं वो, और वो हमारे प्रारब्ध के पाप का दंड का नाश करके हमें सदा के लिए सुखी कर देते हैं, फॉरएवर नष्ट कर देते हैं उस किस्मत में लिखे हुए दुख को। तुम कौन राम का जपते जापम, तात गुड नायति नु तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिनसे तुम्हारे ये 3 ताप भी नष्ट नहीं हुए, तुम्हारे दुख भी दूर नहीं हुए। अपुनात्मा वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है। अब फिर क्या होता है कि जब तक हमें परमेश्वर का सही मार्ग नहीं मिलता, परम संत मिलते नहीं, तो ऋषियों के पास, गुरुओं के पास जाते हैं। सभी पहले तो अपनी धार्मिक क्रियाएं आपके ऊपर लाद देते हैं, आप भी दुख संकट निवारण के लिए उनको करना प्रारंभ करते हो। अंत में वे आपको ये जवाब दे देते हैं कि ये तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है, ये तो भोगना पड़ेगा। और उदाहरण देते हैं, जैसे भगवान विष्णु को श्राप दिया था नारद जी ने कि तू एक जीवन मेरे की तरह पत्नी के वियोग में बिताएगा। और वो दंड, वो श्राप, वो नारद जी के द्वारा दिया गया श्राप, श्री विष्णु जी अपना भी श्राप नाश नहीं कर सके, उसको भी उन्होंने भोगना पड़ा। श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म हुआ, विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ। वनवास से 2 वर्ष के बाद ही सीता का अपहरण हुआ और लंका में निवास हुआ। बहुत समय तक वहाँ युद्ध हुआ, उसके बाद सीता जी को वापस लाए। 1 वर्ष 2 वर्ष के बाद सीता जी को फिर निष्कासित कर दिया। आजीवन श्री राम और श्री सीता जी कभी इकट्ठे नहीं रह सके। बच्चे कहीं, आप कहीं, वो प्राणी सुखी नहीं हो सकता। भले ही श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा थे, लेकिन आप कहीं और पत्नी कहीं, बच्चे कहीं, तो वो जीव सुखी नहीं हो सकता। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक जीव संज्ञा में है, ये परमात्मा नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है। अब ये बातें बड़ी खटकती हैं। पहली बार जो ये ज्ञान सुनता हूँ उस आत्मा को, पुण्यात्मा इनके इतिहास में लिखा है, इस काल ने, ब्रह्म ने विष्णु और ब्रह्मा से कहा शिव पुराण में कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया एक दूसरे ने, और तुम युद्ध कर रहे हो। तुम्हारे ये भ्रम का निवारण करने के लिए मैं अब प्रकट हुआ हूं। उनके बीच में जो ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे थे, बीच में स्तंभ खड़ा कर दिया, एक पिलर लिंग खड़ा कर दिया, चमकदार बहुत बड़ा खंबा। तब इसने जाकर कहा था कि तुम ईश नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ये बहुत गलत किया। अब थोड़ी सी यहाँ झलक दिखानी पड़ेगी ना, तो ये कुनीन जितनी कड़वी है ये शब्द जो दास ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान नहीं है, क्योंकि ये स्वयं भी अपने कर्म के दंड को भोगा है, और भगवान किसी भी प्रकार का दंड नहीं भोगता। वो तो पाप नाशक है, उनको तो दंड हो ही नहीं सकता, लेकिन दूसरों का भी, वो अपने आश्रितों का भी वो पाप नाश कर सकते हैं।